जय श्री कृष्णा। ईश्वर को भी हमसे कुछ चाहिए होता है, तो अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर हमारे परम पिता जिन्होंने हमें रचा है, वही हमारे प्रेम के लिए लालायित रहते हैं। हमारा शुद्ध और सच्चा प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो ईश्वर के पास नहीं है, और ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम इसे स्वतः ही बिना मांग के अपना प्रेम ईश्वर को दें, सच्चा प्रेम। क्योंकि ईश्वर आपको यह नहीं बताएंगे कि आपको केवल उन्हें पाने की इच्छा अन्य सबसे बढ़कर करनी चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि आपका प्रेम, आपका निश्चल प्रेम बिना किसी प्रोत्साहन के उन्हें स्वतंत्र रूप से मिले। यही इस विश्व के खेल का संपूर्ण रहस्य है। इस प्रकार आप देखते हैं कि ईश्वर को भी किसी वस्तु को प्राप्त करना है, और वो वस्तु है हमारा सच्चा प्रेम। और हम कभी भी सुखी नहीं होंगे अगर हम अपने प्रेम को ईश्वर को नहीं समर्पित करते। योगानंद जी कहते हैं कि सबसे महान प्रेम को आप ध्यान में ईश्वर के साथ संपर्क करके ही अनुभव कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम परिपूर्ण प्रेम है, जिस प्रेम को आप सभी खोज रहे हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो प्रेम बढ़ता है, आपके हृदय में लाखों रोमांच गुजरते हैं। यदि आप गहनता से ध्यान करते हैं तो आपको एक ऐसे प्रेम की अनुभूति होगी जिसका वर्णन कोई मानवीय वाणी नहीं कर सकती। आप उनके दिव्य प्रेम को जान लेंगे और आप उस प्रेम को दूसरों को देने में सक्षम बनेंगे। यदि आप दिव्य प्रेम के एक अंश का भी अनुभव कर पाएं, तो आपका आनंद इतना महान हो जाएगा, इतना अभिभूत करने वाला कि आप उसे समाविष्ट नहीं कर पाएंगे। यदि हम ईश्वर के साथ अंतर संपर्क में हो तो हमारी अनुभूति असीम होती है, जो उस दिव्य उपस्थिति के सागरीय प्रवाह में सर्वव्यापक हो जाती है। जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है और जब हम स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेते हैं, तो जल या थल, पृथ्वी या आकाश कुछ भी नहीं रहता। सब कुछ वे ही होते हैं। सब वस्तुओं का परमात्मा में विलय हो जाना एक ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। उस स्थिति में एक महान आनंद का अनुभव होता है। आनंद, ज्ञान और प्रेम की शाश्वत परिपूर्णता। ईश्वर का प्रेम, परमात्मा का प्रेम संपूर्ण रूप से ग्रसित करने वाला है। एक बार आप इसका अनुभव प्राप्त कर लें तो यह आपको शाश्वत परिमंडलों की ओर ले जाता है। वह प्रेम आपके हृदय में कभी भी अलग नहीं किया जाएगा। यह वहाँ प्रचंड होगा और इसकी अग्नि में आप परमात्मा के महान चुंबक को पाएंगे, जो दूसरे व्यक्तियों को आपकी ओर खींचता है, और वे सब कुछ जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता या इच्छा है आपकी ओर आकर्षित करता है। योगानंद जी कहते हैं कि मैं आपको सच्चाई से बताता हूँ कि मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा। वे हैं। यह उनकी चेतना है जो मेरे माध्यम से आपसे वार्तालाप करती है। यह उनका प्रेम ही है जिनके विषय में मैं बोलता हूँ। रोमांच पर रोमांच, मृदुल शीतल पवन की भांति उनका प्रेम आत्मा में अनुभव होता है। दिन और रात, सप्ताह प्रति सप्ताह, वर्ष प्रति वर्ष यह बढ़ता ही जाता है। आप नहीं जानते कि इसका अंत कहाँ है, क्योंकि यह तो अनंत है और आप में से प्रत्येक व्यक्ति इसी की खोज तो कर रहा है। आप सोचते हैं कि आपको मानवीय प्रेम और समृद्धि चाहिए, परंतु इसके पीछे तो यह परम पिता ही हैं जो आपको पुकार रहे हैं। यदि आप यह अनुभव कर लें कि वे उनके सभी उपहारों से महान हैं, जो आप उन्हें प्राप्त कर लेंगे। मनुष्य पृथ्वी पर केवल ईश्वर को जानना सीखने के लिए आया है, वे किसी और कारण से यहाँ नहीं आया है। यही ईश्वर का सच्चा संदेश है, जो उन्हें खोजते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। उन सबको वे उस महान जीवन के विषय में बताते हैं जहाँ कोई पीड़ा नहीं है, कोई वृद्धावस्था नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, केवल शाश्वत आश्वासन है। उस जीवन में कुछ भी नष्ट नहीं होता। वहाँ केवल वर्णातीत आनंद है जो कभी पुराना नहीं पड़ता, एक आनंद जो नित्य नवीन रहता है। इसीलिए इस कारण से ईश्वर की खोज करना ही उचित है।
वे सभी जो सच्चाई से उन्हें खोजेंगे उन्हें अवश्य प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को प्रेम करना चाहते हैं और उनके साम्राज्य में प्रवेश करने की लालसा रखते हैं और जो सच्चे हृदय से उन्हें जानना चाहते हैं वे उन्हें पा लेंगे। दिन और रात उनके लिए आपके मन में इच्छा सदा ही बढ़ती रहनी चाहिए। वे आपको दिए गए अपने वचन को अनंतता तक निभाकर अपने प्रेम का प्रति उत्तर देंगे और आप अंतहीन आनंद और सुख को जान जाएंगे। सब प्रकाश है, सब आनंद है, सब शांति है, सब प्रेम है और वे ही सब कुछ हैं।